प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में देखने जा रहे हैं। 25 मुहर्रमुल हराम। इसमें सबसे पहले है इस्लामी तारीख़। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जबकि उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और उनकी वालिदा हज़रत सारा की उम्र 90 साल हो चुकी थी। हालांकि आमतौर पर इस उम्र में औलाद नहीं होती है। जब फरिश्तों ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी तो दोनों हैरत व ताज्जुब में पड़ गए, मगर फरिश्तों ने यकीन दिलाया और कहा, आप नाउमीद मत हो। चुनांचा अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसी साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। 60 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे की लड़की से इनकी शादी कराई। इनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब था। 2 नंबर पर जो मालूमात हासिल कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत है। शक्ल व सूरत का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हर इंसान के चेहरे पर 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह, होंठ बनाए। इसके बावजूद सबकी शक्ल व रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर मुल्क, खित्ते या नस्ल के लोगों की शक्ल व सूरत दूसरी जगह के रहने वालों से बिल्कुल जुदा है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली औलाद के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग में भी फ़र्क होता है। फिर लड़के लड़कियों की शक्ल व जिस्म की बनावट भी अलग होती है। गर्ज इंसानों के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग व नस्ल का अलग अलग होना अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। रुकू व सजदा अच्छी तरह करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वो शख्स है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आदमी नमाज में से किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, वो रुकू और सजदा अच्छी तरह नहीं करता। मस्नद अहमद 11138। अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। खुलासा, रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करने को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी बताया है, इसलिए इनको अच्छी तरह इत्मीनान से अदा करना ज़रूरी है। नंबर 4 है एक सुन्नत के बारे में। किसी मंजिल से चलते वक्त नमाज़ पढ़ना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह क़याम करते और फिर वहाँ से चलते तो 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ते। उसके बाद नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत। बुरी मौत से हिफाजत का ज़रिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। तिर्मिज़ी की 664वीं आयत है, जिसे अनस रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत की है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। माँ बाप पर लानत भेजना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानत करे। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, कोई अपने माँ बाप पर लानत कैसे भेज सकता है? फरमाया, इस तरह के जब किसी के माँ बाप को बुरा भला कहेंगा तो वो भी उसके माँ बाप को बुरा भला कहेंगे। नंबर 7, दुनिया के बारे में। आदमी का दुनिया में कितना हक़ है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम को दुनिया में सिर्फ़ 4 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक घर जिसमें वो रहता है, दूसरा कपड़ा जिससे वो सतर छुपाता है, नंबर 3 खुश्क रोटी, नंबर 4 पानी। तिर्मिज़ी की 2341वीं हदीस है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है। नंबर 8 है आखिरत के बारे में। अहले जहन्नुम पर दर्दनाक अज़ाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ज़क़ूम का दरख्त बड़े मुजरिम का खाना होगा, जो तेल के तलछट जैसा होगा, वो पेट में तेज़ गरम पानी की तरह खौलता होगा। कहा जाएगा, उस गुनहगार को पकड़ लो और घसीटते हुए दोज़ख के बीच में ले जाओ, फिर उसके सर पर तकलीफ़ देने वाला खौलता हुआ पानी डालो। फिर कहा जाएगा, अज़ाब का मज़ा चख। तू अपने आप को बड़ी इज़्ज़त व शान वाला समझता था,
یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے 50 تک کا ترجمہ ہے۔ 9واں طب نبی سے علاج، حلیلہ سے ہر بیماری کا علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: حلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کے پیتے ہیں۔ یہ قبض کو ختم کرتی ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔